हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को इस राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान की संस्था में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा जो समावेशी शिक्षा है ये HIVI और ID में कॉमन बुक है, ठीक है। इसमें तीनों लोग जो HIVI और ID के हैं स्टूडेंट वो पढ़ सकते हैं अपना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के लाभ और बाधाएं। देखिए, समावेशी शिक्षा आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें हर तरह के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे क्लासरूम में पढ़ते हों, जिसमें कि सामान्य बच्चे और स्पेशल दोनों बच्चे हों, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हम जो हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा के लाभ तथा बाधाएं। बेनिफिट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, समावेशी शिक्षा में समाज के उन समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है जो अब तक शिक्षा से वंचित हैं, यानी पिछड़े वर्ग के बच्चों को ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है, जिनके यहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पाती, जो गरीबी में पढ़ रहे हैं उनके यहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उन पर ध्यान दिया जाता है। तो शिक्षा से वंचित रहे हैं, इन समूहों से निर्धनता पल रहे हैं। जाति व भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक, दूरदर्शी, अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में समुदायों के बच्चे, बालिकाएं तथा ऐसे बच्चे जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त हैं और जिन्हें विशिष्ट शिक्षा प्रावधानों की विशेष आवश्यकता है, तथा यह वे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा में सामान्यतः समाज में अत्यंत सीमांत स्तर पर रखा जाता है। यानी कहने का इनका तात्पर्य यह है कि उन समूहों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, जहां पर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे समूह हैं जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं यहां पर समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जो सभी बच्चे विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षा एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो न केवल अकादमिक उपलब्धियों को बल्कि सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इस लेख में हम समावेशी शिक्षा के विभिन्न लाभों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है सामाजिक समरसता। देखिए क्या कह रहा है ये। समावेशी शिक्षा बच्चों को विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले साथियों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। इसमें एक दूसरे के विचारों और अनुभवों का सम्मान करना सीखते हैं। बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे वे सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदार बनते हैं। यह समरसता समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करती है। देखिए, ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बच्चे हैं, समावेशी बच्चे जो भी हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। बच्चों में विकास की जो कड़ी है वो उसके बीच ही हम लोग हैं। समावेशी बच्चे और जो परिवार के सदस्य हैं, उन दोनों के बीच की कड़ी हम लोग हैं, परिवार वाले। अगर हम लोग उनका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएंगे, उनके साथ सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसमें मेन दायित्व हम लोगों का है, जो परिवार के सदस्य हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माता पिता हैं। तो उनका सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिसके कारण उनके परिवार वाले भी ऐसा करें, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं व्यक्तिगत विकास। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह बच्चों के समग्र विकास में योगदान करती है।
समग्र विकास में योगदान करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो वे सामाजिक कौशल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। सामान्य बच्चे भी इस प्रक्रिया में सीखते हैं कि सभी व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, जिससे वे एक समर्पित और सहानुभूति दृष्टि अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। देखिए हमारा ये समावेशी शिक्षा का लाभ है। लाभ में हमारा शिक्षा में सुधार तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमारा यही तो लाभ है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। शिक्षक जब विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं तो सभी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। इससे न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बल्कि सामान्य बच्चों को भी लाभ होता है। ठीक है, यानी इनकी कहानी का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता ये बताया जा रहा है इसमें कि दोनों प्रकार के बच्चे इसमें पढ़ते हैं एक साथ, सामान्य बच्चा और असामान्य बच्चा। ठीक है, तभी तो शिक्षा में सुधार होगा। तो पता चलेगा केवल हम सामान्य बच्चों को पढ़ाएं, नहीं तो ऐसा हो कि हम केवल असामान्य बच्चों को पढ़ाएं। सारे असामान्य बच्चे अगर रहेंगे एक साथ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए उनके चारों तरफ उनके जैसे बच्चे रहेंगे। ठीक है, जिसमें कोई न कोई त्रुटि जरूर होगी, अशक्त बच्चे होंगे। और अगर सामान्य बच्चे साथ में अगर पढ़ाई करते हैं स्पेशल बच्चों के साथ, यानी अशक्त बालकों के साथ अगर सामान्य बच्चा भी पढ़ता है तो जो भेदभाव होता है वो उनके अंदर से हट जाएगा। हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहेगा कि हमारे साथ सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पारिवारिक और सामुदायिक सहयोग। देखिए अभी आप लोगों को बताए हैं कि परिवार का सहयोग बहुत ही जरूरी है, साथ साथ समाज का भी। समावेशी शिक्षा के माध्यम से परिवारों और समुदायों के बीच सहयोग बढ़ता है। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकत्रित वातावरण में शिक्षित किया जाता है तो परिवार और समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ अधिक बातचीत करते हैं। ठीक है, इससे जागरूकता और समझ का विकास होता है जो समावेशी शिक्षा को अधिक मजबूत बनाता है। जैसे अभी आप लोगों को बताएं कि परिवार में ऐसे बालकों का सहयोग करना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनके साथ बैठना, उठना, खेलना, सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। उनका मनोबल बढ़ेगा। जो भी परिवार के सदस्य रहेंगे उनके साथ बातचीत होगी तो कुछ जागरूकता बढ़ेगा, कुछ नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो वो लोग भी उस माहौल में ढल जाएंगे और जहां पर अच्छा माहौल होगा पढ़ाई का, वहां पर लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छा चीज सीखेंगे जो घर वालों के माध्यम से उनको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, सामान्य हो या विशेष बच्चे हैं, उनके साथ हम अच्छा बिहेव करें, अच्छा उनके साथ हम लोग अपना एकजुट होकर उनके साथ हम बातचीत करें कि वो उनका मनोबल बढ़ा रहे और वो आगे विकास करें। ठीक है, विविधता का सम्मान। समावेशी शिक्षा विविधता को सम्मानित करने का एक माध्यम है। यह बच्चों को यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और प्रतिभाएं होती हैं। जब बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले साथियों के साथ पढ़ते हैं तो वे विविधता को अपनाना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। यह उन्हें जीवन में सहिष्णुता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि विविधता, प्रत्येक बालक की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, प्रत्येक बालक की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ठीक है, जो कि कोई बालक
थोड़ा ज़्यादा जानता है, कोई बालक थोड़ा कम जानता है। जैसे आप लोगों को बताया गया प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक, उससे भी कम मंद बुद्धि वाला बालक, तो कई प्रकार के बालक होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें कई कैटेगरी है, उसमें कई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनमें कि उनके साथ अगर सामान्य बच्चा या असामान्य बच्चा अगर पढ़ता है तो उनका भी विकास होता है साथ साथ, ठीक है। तो पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले साथियों के साथ पढ़ते हैं तो विविधता को अपनाना और उसके सम्मान करना सीखते हैं। उन्हें जीवन में सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलती है। नवाचार और रचनात्मकता, समावेशी शिक्षा में रचनात्मकता शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। जब शिक्षण सभी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और तैयार करते हैं तो यह नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देता है। बच्चे अपनी सोचने की क्षमता विकसित करते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, खुद सोचना, बच्चा अगर खुद सोच रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है, नए नए विचार कर रहा है और प्रेरित हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है उसके विकास के लिए। और उन्हीं लोगों को पढ़ाने के लिए, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग आईईपी तैयार करते हैं। जो स्पेशल टीचर होते हैं उनके द्वारा आईईपी तैयार किया जाता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो होता है उसका हिंदी, ठीक है ना। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है इसका। समावेशी शिक्षा केवल एक शिक्षा प्रणाली नहीं बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो सभी बच्चों को एक समान मंच पर लाता है। इनके लाभों के माध्यम से हम एक समर्पित, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। सही बात है। इस दिशा में शिक्षकों, परिवारों और समुदायों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम सभी बच्चों को सशक्त और सफल बना सकें। देखिए, निष्कर्ष में ये बताया जा रहा है कि इनके लाभों के माध्यम से हम एक समर्पित, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी समाज की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। दिशा में शिक्षकों, परिवारों और समुदायों के सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि बच्चों के सशक्त और सफल बना सके। देखिए, गुरुजन और परिवार वालों का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है कि बच्चा जो भी विकास करता है उसमें परिवार और जो गुरु जी होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनके माध्यम से जो भी हम सीखते हैं आगे हमारा उससे विकास होता है। तो शिक्षक और परिवार वाले और समाज के भी लोग जो कि इसमें इंक्लूड है और इनको सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इनके विकास में मदद के लिए ये भी अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा लाभ और निष्कर्ष। हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की बाधाएं, क्या क्या बाधा आती हैं वो हम देखते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो सभी बच्चे, विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। सही बात है। ये जो हमारी समावेशी शिक्षा है सभी प्रकार के, सभी वर्ग के बच्चों को समान अवसर देने का प्रयास करती है। हालांकि इसे लागू करने में कई बाधाएं हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इस लेख में हम समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करेंगे। पूर्वाग्रह और भेदभाव। समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव एक प्रमुख बाधा है। कई लोग मानते हैं कि बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए सक्षम नहीं होते। इस तरह की सोच न केवल बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है बल्कि समावेशी शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में भी बाधक बनती है।
जब समाज में भेदभाव कम होगा तभी समावेशी शिक्षा का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। देखिए, पूर्वाग्रह और भेदभाव जो कि विकास में बाधा है, जो अभी आप लोगों को बताया गया है कि जैसे कि जो बालक होते हैं और सामान्य बालक, उनको पहले से लोग सोचने लगते हैं कि ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है? आप उसको पढ़ाकर तो देखिए, सामान्य बच्चों से भी तेज हो सकते हैं और सामान्य बालक, उनके पास गॉड गिफ्टेड होता है, उनको अनुकूलन वातावरण मिलना चाहिए। अब कह देंगे कि वातावरण ही नहीं है, ये असामान्य है, इनको हम कैसे पढ़ाएंगे, तो फिर वो तो रह जाएगा वहीं पे। उसको आगे बढ़ाने के लिए घर के जो सदस्य होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वही आगे नहीं आएंगे, फिर उनका विकास कैसे होगा? आप कैसे सोच लिए केवल सामान्य बालक का ही विकास हो सकता है? ये धारणा गलत है। और सामान्य बालक का भी विकास होगा और सामान्य बालक से अधिक हो सकता है। जैसे उसको शिक्षा मिलेगी, वो सामान्य बालक से भी तेज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सोच है कि आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव प्रमुख बाधा है। कई लोग मानते हैं कि बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है? एकदम सक्षम है। उसका सहयोग कीजिए, उसका आत्मसम्मान बढ़ाइए। ठीक है, स्पेशल स्कूल में उसको पढ़ाइए, शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए, जो बाधाएं हैं, अब इसमें जो बाधाएं हैं उसको हम देखते हैं। समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। हालांकि कई शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान नहीं होता, इससे ये बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षकों को विशेष तकनीकों और दृष्टिकोण के माध्यम से प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे सभी छात्रों की आवश्यकताओं को समझ सकें। देखिए, इसमें बाधाएं क्या होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्पेशल बच्चा है तो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर उसको सही दिशा दिखाने वाला टीचर नहीं मिलता है, बात समझ रहे हैं, अगर सही दिशा दिखाने वाला टीचर नहीं मिल रहा है, टीचर के पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। वो पढ़ाएगा तो आधा अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो भी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, जो स्पेशल टीचर हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें लोग नहीं जाते हैं, अपना उसमें नाम भी ऐड करा देते कि हाँ हम उपस्थित थे, और लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और लाभ नहीं मिल पाता है, और जब उनको बच्चों को पढ़ाने को मिलता है तो वो सही ढंग से उनको कौशल नहीं मिला होगा, तो उस कौशल के हिसाब से वो उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, तो बच्चों को जानकारी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी हमारी बाधा है। ठीक है, बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं संसाधनों की कमी। विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। विशेष शिक्षा के लिए सहायक उपकरण, शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी सहायक की उपलब्धता नहीं होने पर शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो जाता है। यदि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं नहीं होगी तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। देखिए, जो विद्यालय है जिसमें शिक्षक और प्रशिक्षक दोनों रहते हैं, यानी हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं, तो उपकरण होना चाहिए विद्यालय में कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ब्लाइंड बच्चा है, वीआई बच्चा है, जिसको दिखाई नहीं देता, अल्प दृष्टि दोष है उसको,
तो वो उसके लिए हम कैसा उपक्रम करेंगे? एक तो उसमें ब्रेल लिपि का यूज होता है, और जैसे मान लीजिए बच्चा वो देख नहीं पाएगा, वो सुन तो सकता है, तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, वो मशीन होनी चाहिए जो कि उसको सुना सके, जो भी पढ़ाया जाए उसको सुनाई दे। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मुख बधिर बच्चा है, एचआई वाला बच्चा है, तो उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, तो हम सांकेतिक भाषा से उसका हम पढ़ाई कराएंगे। तो ये सब उपकरण होना चाहिए। अगर उपकरण नहीं होगा तो बाधा उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी तो उन बच्चों का विकास सही से नहीं होगा। आगे देखते हैं, पारिवारिक समर्थन की कमी। अभी आप लोगों को बताए हैं, अगर ऐसे बच्चों के साथ पारिवारिक समर्थन की कमी पाई जाती है तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, उसका विकास बहुत ही धीमा हो जाएगा। वो ना समाज देख पाएगा, ना सामान्य बच्चों के साथ पढ़ पाएगा, ना ही वो स्पेशल विद्यालय में जाएगा, ना ही वो स्पेशल टीचर से शिक्षा ग्रहण करेगा। तो जब परिवार वाले समर्थन नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएगा। क्योंकि देखिए, परिवार वाले भी ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। ऐसे बच्चों को 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है, ठीक है। अगर ये उस टाइम से 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक पढ़ ले तब भी इन लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो परिवार वाले डरे नहीं और इनका लाभ लें, ठीक है। देखिए, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए परिवारों का समर्थन आवश्यक है। कई बार माता पिता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को लेकर अनजान होते हैं, या उन्हें प्रति जागरूकता की कमी होती है, या स्थिति बच्चों की विकास प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। यदि माता पिता और परिवार को जागरूक किया जाए तो वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। देखिए, समय प्रबंधन की चुनौतियां। विभिन्न क्षमताएं वाले बच्चे के एक ही कक्षा में पढ़ाना समय प्रबंधन में चुनौती उत्पन्न करता है। शिक्षकों को सभी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना होता है, जो एक कठिन कार्य हो सकता है। यह प्रक्रिया शिक्षकों के लिए समय और ऊर्जा की मांग करती है, जो कई बार उपलब्ध नहीं होती है। देखिए, जैसे एक ही क्लास में बच्चों को 2-3 साल पढ़ाया जाए तो कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। टीचर भी परेशान होंगे और बच्चे भी परेशान होंगे। आगे देखते हैं, विद्यालयों में संस्कृति का अभाव। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालयों में एक सकारात्मक संस्कृति का होना आवश्यक है। यदि विद्यालय में सहयोग और समर्थन की भावना नहीं है तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एक सहायक और समर्पित वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां सभी बच्चे, शिक्षक और कर्मचारी एक दूसरे का समर्थन करें। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विद्यालय में संस्कृति और वातावरण का होना अति आवश्यक है। जैसे कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो संस्कार में रहें, अपनी कल्चर को ना भूलें, हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके टीचर हैं उनको बताएं, सिखाएं कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे अपने बड़ों और छोटों से बात करना है। तो इसकी कमी होगी तो फिर बाधा होगा। आगे देखते हैं, निष्कर्ष। समावेशी शिक्षा की बाधाएं इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता को दर्शाती है। समाज में जागरूकता बढ़ाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। जब हम इन बाधाओं को पार करेंगे तभी हम सभी बच्चों के लिए एक समर्पित और समावेशी शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। यह न केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा। देखिए, निष्कर्ष में इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए या सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो शिक्षक को प्रशिक्षित करना
ठीक है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, संसाधनों का उपलब्ध कराना, ये बहुत जरूरी है, तभी हमारी जो बाधाएं हैं वो दूर होगी। ठीक है। हमारे जो भी विद्यालय हैं जिसमें उपकरण नहीं है, उसमें उपकरण होना चाहिए और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जिससे हमारा समाज बदलेगा, हमारे जो बच्चे हैं इनका विकास होगा। और यही नहीं केवल स्पेशल बच्चों का ही लाभ होगा, सामान्य बच्चों का भी लाभ होगा, बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा। ठीक है। आप सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हैं जिसको हम देखेंगे। देखिए इसी में आंसर भी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पिछले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया थे, आप लोग देखिए और बताइए। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, राइट आंसर हमारा है। सेकेंड हमारा, समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से कौन से बच्चे शामिल होते हैं। सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, केवल उच्च क्षमता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के बच्चे। समावेशी शिक्षा का एक लाभ क्या है। बच्चों में सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना, तभी तो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। शिक्षक को प्रशिक्षण ही नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाएगा। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है। उच्च शिक्षा के अवसर, शिक्षकों का प्रशिक्षण, समाज में पूर्वाग्रह, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता। बाधा पूछ रहा है, समाज में पूर्वाग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। अलग अलग कक्षाएं, सहयोगात्मक शिक्षण विधियां, केवल सामान्य बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, अलग स्कूलों की स्थापना। देखिए इसमें हालांकि आप लोगों के लिए आंसर भी दिया गया है, बट आंसर नहीं भी होता तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। सहयोगात्मक शिक्षण विधियां। नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लाभ। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए और बिना आंसर देखे इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बच्चों को सामाजिक विकास, समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लाभ पूछ रहा है। बच्चों का सामाजिक विकास, पाठ्यक्रम का अधिक जटिल होना, समय की अधिक बर्बादी, छात्रों की संख्या में कमी। कि हमारा ये ऑप्शन सही है, बच्चों का सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या होती है। समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या होती है। कोई भूमिका नहीं होती है, केवल आर्थिक समर्थन करना, बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी करना, केवल शिक्षकों पर निर्भर रहना। हमारा सी ऑप्शन होगा, बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाना। नेक्स्ट हमारा, समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है। अलग अलग शिक्षक विधियां, सभी बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम, केवल विशेष शिक्षा, सामान्य बच्चों के लिए कठिन पढ़ाई बनाना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सभी बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम। देखिए एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी के लिए आया है कि जो भी पाठ्यक्रम है वो एक हो जाए। ठीक है, जहां भी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो हर जगह पे एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा में तकनीकी सहायता का क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा में तकनीकी सहायता का क्या महत्व है।
कोई महत्व नहीं, केवल मनोरंजन के लिए, शिक्षा को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए। राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में कैसे सहयोग किया जा सकता है? प्रतियोगिता बढ़ाकर, सहकारी शिक्षक गतिविधियों के माध्यम से, बच्चों को अलग करके, केवल सामान्य बच्चों को प्रोत्साहित करके। सहकारी शिक्षण विधियों के माध्यम से। राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या सिखाया जा सकता है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या सिखाया जा सकता है? केवल अकादमिक विषय, सामाजिक कौशल और जीवन कौशल, खेल, कला। कि हमारा बी ऑप्शन सही है, सामाजिक कौशल और जीवन कौशल। समावेशी शिक्षा में माता पिता की जागरूकता जागरूकता का क्या महत्व है? ए ऑप्शन कोई महत्व नहीं, बी बच्चों की शिक्षा में सुधार, सी केवल खर्च बढ़ाना, डी शिक्षकों पर निर्भर रहना। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बच्चों की शिक्षा में सुधार। समावेशी शिक्षा की एक बाधा कौन सी है? देखिए और बताइए। विद्यालयों में संसाधनों की कमी, ये हमारी बाधा अभी पढ़ा है आप लोगों को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, समावेशी शिक्षा का एक और लाभ। अभी आप लोगों को लाभ बताए हैं, बिना आंसर देके बताइए। बच्चों के आत्मसम्मान में कमी, ये तो हमारा बाधा है। विभिन्नताओं का सम्मान करना, ये हमारा लाभ है। केवल सामान्य बच्चों के लिए उपयुक्त, ये हमारा कमी है। परीक्षा में कठिनाई बढ़ाना, ये भी कमी है। ऑप्शन हमारा बी सही है, विभिन्नताओं का सम्मान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन सी विधियां महत्वपूर्ण है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन सी विधियां महत्वपूर्ण है? शिक्षक केंद्रित विधियां, छात्र केंद्रित विधियां, केवल खेल आधारित विधियां, कठोर अनुशासन। देखिए पहले हमारा शिक्षक केंद्रित विधियां चलता था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा छात्र केंद्रित विधियां चल रही है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ बच्चों के लिए क्या है? पहला हमारा प्रतियोगिता में वृद्धि, सामाजिक रूप से सक्रिय होना, केवल अकादमिक प्रदर्शन, खेल में सफलता। देखिए मुख्य लाभ हमारा सामाजिक रूप से सक्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतर को कैसे स्वीकार किया जाता है? समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतर को कैसे स्वीकार किया जाता है? सभी को एक जैसा बनाकर, विविधता का सम्मान करके, अलग अलग कक्षाओं में केवल सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देकर। देखिए केवल सामान्य बच्चों को प्राथमिकता तो देना नहीं है। हमारा समावेशी शिक्षा, ये हमारा चैप्टर का नाम है समावेशी शिक्षा। इसमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो हम केवल सामान्य या असामान्य बच्चों को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं? हमारा केवल सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देकर ये हमारा गलत है। अलग अलग कक्षाओं में सबको एक साथ एकजुट पढ़ाना है, विविधता का सम्मान करके। देखिए हमारा राइट आंसर है बी, विविधता का सम्मान करके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, समावेशी शिक्षा में सहकर्मियों का क्या महत्व है? समावेशी शिक्षा में सहकर्मियों का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं, सहयोग और सहायता प्रदान करना, केवल संवाद करना, बच्चों को अलग करना। बताइए क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सहयोग और सहायता करना। अब हम
लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम आवश्यक है? समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम आवश्यक है? केवल सामान्य विषय, लचीला और विविधता पर आधारित पाठ्यक्रम, केवल परीक्षा के लिए तैयार पाठ्यक्रम, कठिन और जटिल पाठ्यक्रम। देखिए हमारा इसका लास्ट आंसर होगा लचीला और विविधता पर आधारित पाठ्यक्रम। आज हमारा ये 20 क्वेश्चन जो समावेशी के लाभ और समावेशी के बाधाएं पर था, आज मैं यहीं पे इसको कंप्लीट करता हूं। फिर मैं आप लोगों से कल मिलता हूं। आज के लिए धन्यवाद।